कम 100-150 से आईएएस से ज्यादा तो है नहीं, और उसमें बहुचरा के 35 लोग हैं, सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिससे जैसे चंद्रभूषण सिंह। चलिए ठीक है, मैंने बात आपकी सुन ली। ये सज्जन और एक दिन हमें रात में फोन किए थे कि हमारे कई आईएएस भाई, मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने बाद में नंबर समझ पाया, एक दिन रात में भी इनने हमारा सर खाया था। ये शाम को दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, फिर अपनी बात बताते हैं, और मैं देर में समझ पाया। इन्होंने कहा कि मैं अनुदेशक हूं, इसलिए मैं रेडी हो गया कि इनसे बात करूंगा। ये 2 घंटे से मुझे फोन कर रहे थे, मैं बाद में समझ पाया जब उन्होंने कहा कि उस दिन भी नहीं एक आईएएस का वो नाम ले रहे थे, मैं उनका परिजन हूं। बस ठीक है भैया, मैं सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, और कोई नहीं, सब तरीके के लोग आते हैं मेरे पास। ऐसी फोन पे तो पहचान है नहीं, सर्विस है नहीं कि मैं पहचान लूं कौन कैसा व्यक्ति है और क्या वो कैसा है। चलिए, कुल मिला के स्मृति जी, आप प्रयागराज की धरती पर हो, क्या किसी मंत्री या नेता से वहां आपकी इस संबंध में कोई बातचीत हुई या मुलाकात हुई या कोई बात चली है? जी सर, यहाँ पर अभी हमारी किसी से भी बातचीत इस विषय में नहीं हुई, क्योंकि सारे शासन प्रशासन के लोग, सभी सांसद जो भी हैं और विधायक और दोनों डिप्टी सीएम साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, सब प्रयागराज की धरती पर 2 दिन से सभी उपस्थित हैं। लेकिन इतनी व्यस्तता है कि मिलने का अवसर किसी से भी नहीं लगा। परसों नंदी जी ने यहाँ पर कुमार विश्वास जी का अपने अपने राम कार्यक्रम किया था 3 दिवसीय, और वहां तीनों दिन हमें जाने का वहां पर अवसर मिला, और बस चलते चलते एक औपचारिक मुलाकात केवल नंदी जी से हो पाई, और हमने बस हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर आपसे हम मिलने का प्रयास हम कर रहे हैं काफी दिन से। तो सर ने कहा, मंत्री जी ने कहा हाँ जल्दी मिलते हैं, और पूरे प्रयास में है, जो भी हमारे टच में है कि कैबिनेट से पहले मंत्री जी से मिलने का अवसर मिल सके। लेकिन चूंकि जैसे हमने पहले भी कहा था, कुंभ की इतनी भारी व्यवस्था है जिसमें कि शासन प्रशासन इतना व्यस्त है कि चाहे वो कोई अधिकारी है चाहे कोई मंत्री है, कितने बार होता है कि वो रात में अपने घर सोने तक नहीं जा पाते, पूरी रात वो भ्रमण करते रहते हैं। कभी चौराहों का जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना अधूरी रह जाए, कभी श्रद्धालु आने वाले हैं, 14 तारीख से ही पहला स्नान है, उसकी तैयारियों में इतनी व्यस्तता हम देख रहे हैं। जब कोई चीज आप अपनी आंखों से देखिए, जमीनी स्तर की चीजें, तब आपको वो चीजें महसूस होती हैं। तो जो लोग ये चीज को नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं इस बात को समझ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ना, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिनसे भी मौका मिले तो हम जो भी जानकारी हो। और देखिए, एक चीज हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, जब से बैठक हुई है मानदेय वृद्धि की 8 अक्टूबर से, तब से इतने सारे ग्रुप हो, चैनल हैं और लोग हैं। उस दिन तो पता चला कि हमारे कितने संगठन हैं, 10 हैं कि 8 हैं कि 2 हैं, और संगठन के नेता वगैरह वगैरह जो भी है, तो सब अपना अपना अनुमान और तुक्का लगा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि किसी भी ना सांसद, ना विधायक, ना किसी नेता मंत्री को कुछ नहीं पता है कि वास्तव में फिक्स अमाउंट कितना तय हुआ है। ये तो सिर्फ योगी जी ही जानते हैं। सब अपने अपने स्तर का प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं, और जितने भी अपने आप को 30 मार खा लगाते हैं, हम सबके लिए ये बात कर रहे हैं। और जो अनुमान लगाते हैं 25,000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और संयोगवश जिसका तीर लग जाएगा तो वो यही कहेगा, देखा हमने ये कहा था, यही हुआ। तो इसलिए स्पष्ट हम कह रहे हैं कि जिस दिन शासनादेश हाथ में होगा, उसमें जितना अमाउंट लिखा होगा वही सत्य है। और इस समय चाहे कोई कहीं का भी बताए कि हमारे ये परिचित है, फला